सब एक बार फिर सस्पेंस पाकिस्तानी सियासी माहौल पर छाया हुआ। तो कब नहीं होता यार। हाँ, थोड़े अरसे के लिए जैसे न्यूट्रलाइज होगी कुछ चीज़ें तो लगा कि ज़रा सस्पेंस कम हो गया है, अटैक में भी थोड़ी कमी आई थी, फिर फाइनल कॉल के बाद फिर इंटरेस्ट पैदा हुआ। उस तरफ तो पीटीआई इंटरेस्ट बरकरार रखती है, लेकिन तब ज़्यादा सस्पेंस होता है जब हुकूमती सफ़ों में हलचल हो जाए और जो हुकूमती इत्तेहादियाँ हैं वहाँ से कुछ आवाज़ें आना शुरू हो जाएं, जिसकी तरफ आपने पिछले हफ्ते हल्का सा इशारा किया और सब लोगों को लगा कि बेपरकी है या हवा में ही फायर किए गए। लेकिन डेवलपमेंट्स उसके फौरी बाद शुरू हुई जब बिलावल भुट्टो जरदारी एक्टिव हुए। अच्छा, फैसल वावडा मिले जाके बिलावल भुट्टो जरदारी से, बिलावल भुट्टो जाके मिले मौलाना फजलुर रहमान से, फिर उसके बाद फैसल वावडा जो हैं वो बयानात हुकूमत के खिलाफ दे रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान फिर से रेलेवेंट हो गए। 26वीं आईनी तरमीम पे तो वो रेलेवेंट थे, लेकिन तब मोहसिन नकवी साहब वो सारा काम कर रहे थे जो फैसल वावडा साहब कर रहे हैं। फिर राना सनाउल्लाह साहब भी जाके मौलाना के दर पर हाजिरी दे देते हैं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और इसहाक डार नायब हमारे वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर ख़ारिजा भी हैं, उनकी भी मुलाकात आपस में हो जाती है। लेकिन इस्लामाबाद में ख़बरें ज़ेरे गर्दिश हैं कि किसी फार्मूले पे काम हो रहा है कि आइंदा से 2 से 3 माह में कुछ चेंजेस। आपने भी कोई 2 से 3 माह की खबर दी हुई है, लेकिन वो किसी रिहाई से मुतालिक है। लेकिन अब हुकूमत चेंज की खबरें क्यों एक्टिव हुए हैं फैसल वावडा साहब? अगर हम उनकी बॉडी लैंग्वेज सुने तो थोड़े बहुत इशारे मिल सकते हैं, बाकी आप क्लियर कर दें। ब्रांडिंग किसकी कर रहे हैं फैसल वावडा साहब? ब्रांडिंग हमेशा वो अपनी करते हैं, मगर अब उन्होंने लेटेस्ट बिलावल साहब की कर रहे हैं ब्रांडिंग, तो और साथ ये कह रहे हैं कि नून लीग फारग है, फिनिश डाइड और नए यंग लोग सामने आने चाहिए बोटॉक्स के बगैर जी। और उसमें बिलावल भुट्टो साहब सरफरिस्त हैं। तो इसके बाद फिर शुरू हो गई सारा कुछ कि जी हो मतलब गवर्नमेंट जा रही है। हाँ, तलाक का अगर दे दे नून लीग को निज़ाम। हाँ, तो नून लीग है मसाइल की जड़, फसाद की जड़, ये भी कहा है ना जी। तो पाकिस्तान आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा अगर नून लीग चली जाए। नून लीग चली गया और इमरान चला जाए। इमरान का भी कहा ना, दोनों फारग कर दिए। तो ठीक है, एक तरफ बिलावल, दूसरी तरफ बुशरा बीबी को ले आते हैं, मसला हल हो जाएगा कि नहीं? वो तो बुशरा बीबी के साथ भी एग्रीड नहीं है। फैसल वावडा साहब तो उनके भी खिलाफ है। किसके हक में है? इमरान खान साहब की जान की उन्हें बहुत फिक्र है आजकल, जिंदगी की बहुत परवाह है, और ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के हक में, पीपल्स पार्टी के साथ पुरानी उनकी याद अल्लाह है। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अच्छा, अब जाहिर है हम मुझे पूछेंगे क्या हो रहा है, यही है ना? हाँ, हम तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनता देख रहे हैं, फैसल वावडा साहब को। अच्छा, अब कुछ भी नहीं होने जा रहा। क्या मतलब? कुछ भी नहीं होने जा रहा। अब मैं आपको बताऊँ हो क्या रहा है, फिर आपको समझ आएगी कुछ नहीं होने जा रहा। अच्छा, बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट नाराज है कुछ लोगों से। उनमें नून लीग के कुछ लोग हैं जिनसे नाराज है, और शहबाज साहब जो हैं वो ज़्यादा बिजी हैं, ट्रैवलिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, फजूल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हैं और हर जगह पे खुद ही पहुंच जाते हैं, एज नॉट टेकिंग एनी डिसीजंस टू प्रोटेक्ट द एस्टैब्लिशमेंट। मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से ये बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो ये जो सारा कुछ हुआ है, हाँ, इसमें हुकूमत का रोल तो ख़ास नमाया नहीं था। मोहसिन नकवी साहब का था, मगर सबको पता है वो हुकूमत तो नहीं है, वो तो इस्टेब्लिशमेंट है। ऐसे ही है ना। और फिर पुलिस तो हुकूमत है, बट पुलिस भी इस वक्त हुकूमत से तो नहीं ऑर्डर्स ले रही हो, तो कहीं और से ऑर्डर्स लेती है। ज़ाहिर है मोहसिन नकवी साहब ही देख रहे, मोहसिन नकवी साहब को। और जो आईजीज हैं, दे टेकिंग देयर ऑर्डर्स नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ द डे, तो कहीं से और से ऑर्डर्स आते हैं। IMF भी नेगोशिएशंस जो हैं उनके हाथ में, उनका बंदा लगा हुआ है वहाँ। इंटीरियर में भी उनका बंदा उन्होंने लगाया हुआ है। ठीक है। और भी मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ कहाँ सारे आईजीज उन्होंने लगाए हुए हैं। ठीक। आईजी साहब मोहसिन नकवी साहब के बड़े करीब रहे हैं, पंजाब के आईजी साहब भी तभी के चल रहे हैं। हाँ जी जी। तो अब बात यह है कि इंतज़ामिया और समझे जो डी फैक्टो जो गवर्नमेंट ऑफ द ग्राउंड है वो तो क्या हाथ में। मगर इसके बावजूद एस्टैब्लिशमेंट का ये ख्वाहिश थी कि गवर्नमेंट से लोग निकलें जी, और वो इमरान खान को हैंडल करें पॉलिटिकली, बिकॉज इमरान खान एक सियासी तौर पे अटैक्स कर रहा है।
उनका ये ख्याल है कि सिर्फ एक अता तारड़ साहब आ जाते हैं और वो आके हर रोज़ कुछ ना कुछ कह देते हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से या और कैबिनेट मेंबर्स की तरफ से तो कुछ नहीं अब नज़र आ रहा। आपको कुछ नज़र आ रहा है? और अगर कुछ नज़र आ रहा है, अगर कुछ नज़र आ रहा है तो वो राणा सनाउल्लाह साहब आ रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब तो कोई और किस्म की बात कर जाते हैं, जिसके साथ मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को भी थोड़ी सी तकलीफ होती होगी। जी। ऐसे ही है ना। अगर गवर्नमेंट को तकलीफ है तो फिर मतलब एस्टैब्लिशमेंट को भी तकलीफ है। तो फिर मुझे बताएं, अता से के अलावा और मोहसिन के अलावा कौन आपको नजर आ रहा है? बयाना तो ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आज़म के ख्वाजा आसिफ, सही कह रहे हैं, मैं भूल गया। ख्वाजा साहब के बयान आते हैं और जाहिर है वो टीवी पे बैठ के बात करते हैं या ट्विटर पे कुछ कर देते हैं, मगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, धमाके वाली कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो तो अभी तक मैंने नहीं देखी। प्राइम मिनिस्टर साहब से तो प्री प्लान्ड किस्म की बात है, वो बात करते हैं, वो लगता भी नहीं है कि you know, looks like he's acting, and he's not a very forceful speaker. So I think there is some disquiet कि यार ये कर क्या रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, सारा बोझ हमारे पे डाल दिया इमरान खान का। तो कुछ ये भी तो कोई हरकत में आए ना, ये कुछ करें, तो ये नहीं कर रहे। अच्छा, इसीलिए आपने देखा कि एकदम जब ये इशारा हुआ तो फिर मरियम बोली है। जी। उससे पहले मरियम चुप थी। जी, तहरीक इंतशार करार दिया उन्होंने। फिर मरियम ने बड़ी सख्ती से बोली, सख्त बात। प्राइम मिनिस्टर भी बोला है। जी। तो मेरा ख्याल है ये पैगाम गया है, और आज ये पैगाम ऑफिशियली भी दे दिया गया है। ISPR की जो कॉन्फ्रेंस का, उसके बाद ये कहा गया कि गवर्नमेंट को हिदायत की जा रही है कि आप ये करें, ये करें। जी, सख्त कवानीन बनाएं और कवानीन बनाएं, ये करें। और कवानीन के ऊपर ही तो गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है कि कवानीन के ऊपर मीडिया पड़ जाता है गवर्नमेंट को कि आप ये किस किस्म के कवानीन ला रहे हैं। जी। उनके जो एलाइज हैं वो शोर डाल देते हैं। पीपल्स पार्टी कहती है नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कोई ना कोई मिन करता रहता है। अब ये जो मौलाना का जो इशू बन गया ऑन दिस बिल, जिसकी डिस्कशन करेंगे आगे जाके, तो वो आपका ख्याल है वो गवर्नमेंट ने, प्रेसिडेंट साहब जो है वो खुद ही सोच के बैठे हुए हैं कि इसको मैंने साइन नहीं करना? हालांकि पहले एग्री कर गए थे मौलाना के बकौल, लेकिन अब इशू बन रहा है। तो एग्री करना ही था ना, मुफाका हो रहा था। उसके बाद ने कहा प्रेसिडेंट साहब को या कहा होगा कि ये तो मसला बन जाएगा हमारे लिए अगर आपने ये बिल पास किया था। तो उधर से कहा होगा ये तो हमने वादा किया हुआ है कि हम करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, हो गया वादे शादे, काम निकल गया, अब ये नहीं हम कर सकते, इसके बड़े इम्प्लीकेशंस हैं। ये तो हमारे ऊपर FATF है, हमारे ऊपर ये है, हमारे ऊपर वो है। तो आपने ये कर दिया, मौलाना की बात मान ली, तो वी आर इन ट्रबल। और वो हम डिस्कस करेंगे व्हाई द एस्टैब्लिशमेंट इज ऑब्जेक्टिंग टू दिस बिल। ओके। तो अब बात ये है कि गवर्नमेंट जो है ना इधर की रही ना उधर की रही। एस्टैब्लिशमेंट चाहती है गवर्नमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग विल्ड तरीके से डील करे, मगर उनको शक ये भी था कि ये शायद नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को मनाया कि वो डायरेक्ट कर लेंगे। तो इज इनडायरेक्टली इन टच विद द एस्टैब्लिशमेंट। अच्छा, सो आई थिंक देयर इज सम अनहैप्पीनेस कि ये गवर्नमेंट ठीक है, ये चीज़ें वो, मगर वो तो सारा हम ही कर रहे हैं, इंटीरियर भी हम कर रहे हैं, फाइनेंस भी हम कर रहे हैं। तो रह के गए पीछे, आप लोग क्या कर रहे हैं? यू डोंट डिफेंड अस, यू डोंट डिफेंड दिस, यू डोंट डिफेंड दैट। सो आई थिंक दिस इज इशारा टू द गवर्नमेंट कि यार गेट योर एक्ट टुगेदर, स्टैंड अप, डिफेंड अस, डिफेंड द कंट्री, बी मोर फोर्सफुल, डोंट बी सो अपॉलोजेटिक, डोंट कम अंडर प्रेशर। मौलाना, मीडिया, ये ह्यूमन राइट्स वगैरह, ये वो वक्त नहीं है ये चीज़ें सोचने का। और पीपल्स पार्टी बड़ी क्लेवर गेम खेल रही है। पीपल्स पार्टी ने तो आपको पता है सूंघ लिया था कि एस्टैब्लिशमेंट खुश नहीं है। मैंने आपको इस प्रोग्राम में 2-3 दफ़ा कहा है कि वो नीचे वाले कहते हैं कि मरियम बीबी बात नहीं मानती। तो खैर सिफारिशें होती है ना। जी। हाँ, मरियम ने ये पोजीशन ली हुई है कि मैंने सिफारिश नहीं एक्सेप्ट करनी, मेरिट पे होगा काम। अच्छा, नहीं, हर लेवल पे सिफारिश होती है। तो आई थिंक इस किस्म की इशूज तो अब वाडा साहब पड़ गए। तो वाडा साहब तो तुम्हें पता है वो तो फिर छोटी मोटी बात ही करते, वो तो गले से जाते हैं। उन्होंने कोई काम आंदा पै जाओ, ठीक है जी, जिसले बह जाओ वो बह जाते हैं। तो वो अब पै गए, क्योंकि बिलावल को भी इशारा हुआ था कि शुरू करो अपना कार्रवाई। वो भी इशारा है टू द गवर्नमेंट कि हमारे पास ऑप्शंस हैं,
ठीक ठीक, ओके। हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, अगर आप इधर उधर ठीक नहीं काम करेंगे तो वी हैव यंग विदाउट बोटॉक्स लोग, ठीक। सो आई थिंक, और बिलावल इज रेडी टू प्ले द गेम। वो तो हमेशा तैयार है, बट एक्चुअली देयर इज नो वे, ये आज कैटेगोरिकली मैं आपको कह रहा हूँ, देयर इज नो वे द गवर्नमेंट, द एस्टैब्लिशमेंट विल एक्सेप्ट बिलावल ओवर शहबाज शरीफ। ये क्या बात हुई? एक तरफ वो फैसल वावडा के जरिए प्रेशर डाल रहे हैं, सिर्फ वो बिलावल को भी चला रहे हैं, अच्छा, इधर शहबाज शरीफ साहब को चला रहे हैं, हाँ, सबको चला रहे हैं, सब तैयार हैं चलने के लिए। अब बिलावल को भी उन्होंने कुछ दिखाया, हरे बाग दिखाए, अच्छा, बिलावल ने भी सोचा यार ਅਸੀਂ भी शुरू कर दिए, फिर शायद हमारी चांस बन जाए, ठीक है ना। वो तो पहले दिन से वो तैयारी में बैठा है, और जरदारी साहब की यही कोशिश थी, वो अपनी जिंदगी में वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं उनको, व्हाई नॉट जी। एंड फ्रैंकली बिलावल इज अ वेरी चार्मिंग इंटेलिजेंट यंग मैन, इंटेलेक्चुअल एज वेल। हाँ बिल्कुल। सो आई थिंक तो एम्बिशन तो होती है ना। फिर ये एक ज़माने में हमने ये भी सुना था कि जी फैसला ये हुआ कि 2 साल आप और 2 साल आप। जी बिल्कुल, ये शुरू में हमने हुकूमत के आते ही कि इनके आपस में ये अंडरस्टैंडिंग है, तो लग भी ऐसा रहा है। तो अब वो साल तो हो गया ना इनका जी, तो 1 साल और खुद ही चुंडियाँ बढ़ते बढ़ते निकल जाएगा, ठीक। हाँ, तो बाकी रह जाएंगे 3 साल जी, 3 साल रह जाएंगे ना, 4 साल। अच्छा, तो मैंने कहा था वो 4 साल नहीं रहेंगे, हाँ, मैंने कहा था उससे पहले इलेक्शन हो जाएगी जी। आपको याद होगा मैंने कहा था कि खान के साथ जो डील होगी तो यही होगी, वो कहेगा कल इलेक्शन कराओ, ये कहेंगे हम कराएंगे 5 साल के बाद, हाँ। तो वो निगोशिएट करते करते वो 3.5-4 साल पे बात आ जाएगी, हाँ। ये चाहते हैं फिर नून लीग वाले कि हम ही रहें, ताकि हम कुछ अपनी कुछ कारस्तानी कुछ दिखा लें, कुछ इकोनॉमी स्टेबल हो जाए, अच्छा। थोड़े बहुत हमारे नंबर लगने शुरू हो जाएं आवाम के साथ, अच्छा। तो अगली इलेक्शन में हम भी कुछ 4-5 वोट ले लें, ठीक। पीपल्स पार्टी को तो इस चीज़ का इतना फिक्र नहीं है, वो तो सारा वोट उनका सिंध में ही है, हाँ। और वहाँ वो पक्के हैं, कोई कच्चे तो है नहीं वहाँ आप जो मर्जी कर लें, दे आर सॉलिड जी। तो अब इन्होंने सोचा कि यार थोड़ा सा हम भी प्रेशर डालें, तो हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी तो हमेशा ये कहती है ना जी कि हम कर लेंगे बात इमरान के साथ जी। जरदारी साहब इज अ मास्टर पॉलिटिशियन, मुफाहमत के चैंपियन। अगर जरूरत पड़ेगी तो वो प्रेसिडेंसी से उठ के अदियाला चले जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब के लिए मुश्किल हो जाएगा। शहबाज शरीफ साहब के लिए प्राइम मिनिस्टर हाउस से उठ के अडियाला जाना इमरान खान से बात करने के लिए मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज शहबाज इज नॉट अ नेगोशिएटर, शहबाज इज एन एडमिनिस्ट्रेटर, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, ओके। Nawaz Sharif is a politician. Nawaz is not an administrator. Zardari is a politician. He is not an administrator. आपने देखा कि सिंध सारा जो सारा ना बिलावल चला रहा है उसको, ना जरदारी साहब चला रहे हैं। कौन चला रहा है? कौन? चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह। मुराद अली शाह उसके वाले किया जी। कायम अली शाह साहब के बाद मुराद अली शाह, और वो तीसरी दफा जी। He has been there forever जी। मतलब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ, वो जवान होते जा रहे हैं। कॉम्पिटेंट भी तो हैं, तो इसीलिए प्रोविंस उनके वाले के लिए, और आप खुद सियासत कर रहे हैं, और वो बरखुरदार बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, हाँ। और जो कहते हैं वो करते भी हैं, मगर बेसिकली ये पॉलिटिक्स खेलते हैं दोनों प्यो पुत्र, वो प्रोविंस चला रहे हैं। हाँ। यहाँ तो सिचुएशन थोड़ी फर्क है ना, कि तो शहबाज शरीफ कैन नॉट नेगोशिएट, ही इज नॉट अ पॉलिटिशियन, एक्चुअली ही इज एन एंटी पॉलिटिशियन। ओके। और सारी उम्र उन्होंने चीफ मिनिस्ट्री की है, चीफ मिनिस्ट्री में वन ब्यूरोक्रेसी के साथ काम किया है, और जो पॉलिटिशियंस थे उनके एमपीएस थे, उसके लिए या हमजा को हवाले कर दिया था या राना सना के हवाले कर दिया था, ऐसे ही है ना। तो वो तो ही डजंट लाइक ऑल दिस, वो अपना वन मैन शो नहीं, ही कम्स, ही गोज, ही मीट्स तस्वीर, ठीक, कैबिनेट, सो आई थिंक तो ठीक है फॉर द रोल, ओके। बट पीपल्स पार्टी भी तो अपने मसल्स को थोड़ा फ्लेक्स करती रहती है ना। देखिए ना, अगर आप हर बात माने गवर्नमेंट की, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं रहती ना। इस मुल्क में तो वैल्यू होती है कि आप गरजे हैं, फन्ने खानी दिखाएं, आप थोड़ा बहुत इधर उधर होए ना, हाँ। तो अगर आप सीधे जी हजूर, हाँ जी ठीक है, वी एग्री विद यू, तो कौन आपको घास डालेगा? आपको अपनी पोजीशन जो है ना थोड़ी बहुत टाइट करनी मनवानी पड़ती है, हाँ। आवाजें, हमारा कल्चर ही ऐसा है, जिन्हें ओक्कू पंजाबी का एक मुहावरा है, मुझे याद नहीं आ रहा, वो इस तरह ही है कि जी तिन को तुम अक्खा नहीं दिखाओगे तो उनको अक्का कोई नहीं पाएगा। मैंने भी नहीं याद आता, वो कहेगा जुगनू कीप्स टेलिंग मी, मैं फिर भूल जाता हूँ। तो अब बात ये है कि वो मुझे हमेशा कहती है तुम बड़े शरीफ आदमी हो, तुम नहीं समझते लोगों को, तुम टाइट करिया करो लोगों को। वो मैं शरीफ, मेरे से नहीं होता। आप घर के शहबाज शरीफ हैं? मैं घर का शहबाज शरीफ। अच्छा,
तो अब बात ये है कि शी इज द नवाज शरीफ ऑफ द फैमिली। Okay. हाँ, अच्छा, तो अब मियाँ साहब आप देखें चुप है। हाँ, मुलाकातें, सियासी मुलाकातें उन्होंने शुरू कर दी है, लेकिन कोई बयानबाजी नहीं। आज मैं एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन भी करता हूँ। क्या? कि वो आ जाएंगे? वो किसी स्टेज पे he will step into the political framework Okay. and he will try to find a way out. For? जैसे उन्होंने मौलाना का रास्ता निकाला है, हाँ। इसी तरीके के साथ वो शायद इमरान का भी रास्ता निकाल लें। अच्छा। He is बड़े मंजे हुए पॉलिटिशियन हैं और बिल्कुल ये पॉसिबल है कि किसी दिन मियाँ साहब खुद जाके इमरान को मेन स्ट्रीम में वापस लेके आए। क्या यही वजह है कि नून लीग डिफेंड नहीं कर रही एस्टेब्लिशमेंट को? अच्छा, आप कह रहे हैं कि नून लीग डिफेंड नहीं कर रही, यही तो एस्टेब्लिशमेंट कह रही है। यही तो मैं कह रही हूँ। अच्छा, तो क्यों? आप क्या यकीन रखती हैं कि ये सही है बात? मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर को तो बड़ा वो तो बड़ी चुभता होगा। हाँ, चुभता होगा। तो इसलिए दिस इज अ मैसेज फॉर शहबाज शरीफ एंड द नून लीग कि भूल जाओ, उठो, खड़े हो, कुछ करके दिखाओ। फ्रंट पे, लीड फ्रॉम द फ्रंट। सऊदी अरेबिया भी चीफ ने जाके आपके लिए काम करना, आपके लिए किया। चाइना भी चीफ करता पे, अमेरिका भी चीफ करता है, तुसी की करते पे हो? अच्छा, तुसी की करते पे हो? तो मैं ये समझता हूँ दिस इज वाडा साहब, बिलावल को वाडा ने चलाया जी, और उससे पहले किसी और ने चलाया ताकि उन्होंने शुरू किया। फिर वाडा को भी आंख मारी किसी ने कि जाओ तुसी भी जाके ज़रा मिल लाओ, उसको थोड़ा ठापा छापा लगाओ, मौलाना को भी मिल लो ताकि पता लगे कि एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आए हैं। तो आई थिंक दैट्स, ये मैसेजिंग होती है पॉलिटिक्स के अंदर, पैगाम पहुंचाना किसी इस तरीके के साथ, इस तरीके के साथ। तो बिलावल को कहा गया है कि बोलो, वी हैव नो प्रॉब्लम। ठीक, तो उसको ये भी वादा किया होगा, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। तो यही मतलब है ना कि अगर इनको आप अंडरमाइन करेंगे तो उनकी बारी बनती है फिर। अब ये सो आई थिंक दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। बट पीपल्स पार्टी की जो पोजीशन है ना 2-3 क्रिटिकल एरियाज के ऊपर, उसकी वजह से एस्टैब्लिशमेंट पीपल्स पार्टी को नहीं एक्सेप्ट करेगी टू सिट इन इस्लामाबाद। क्रिटिकल एरियाज, वो 3 एरियाज में आपको बताता हूँ, बहुत क्रिटिकल है और फॉर द एस्टैब्लिशमेंट। ओके, क्या एक है एनएफसी अवार्ड। एस्टैब्लिशमेंट कह रही है एनएफसी अवार्ड को रिवाइज करें और उसको रिवाइज करें। ठीक है। और ये सारे पैसे जो प्रोविंसेस ले जाते हैं और फजूल खर्ची करते हैं वहाँ, इसको बंद करें और फेडरल गवर्नमेंट ज़्यादा पैसे अपने पास रखे, बिकॉज सारे फिजिकल डिफिसिट्स जो हैं वो सारे फेडरल गवर्नमेंट के खाते में पड़ रहे हैं। और जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो फिर बजट्स के ऊपर प्रेशर डालती है, और सबसे टॉप बजट इज द आर्मीज बजट। एंड देन द सेकेंड पार्ट इज द इंटरनेशनल डेट सर्विसिंग। तो फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसे कोई नहीं रहते जी। तो ये सारा जो प्रेशर आ रहा है, नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड को रिवाइज किया जाए, रेशियोज जो गिराए जाएं, फेडरल गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसे रहे, इट्स कमिंग फ्रॉम द एस्टैब्लिशमेंट। फर्स्ट, पीपल्स पार्टी इज अपोज टू इट। ओके, पंजाब तो जो कहेंगे वो कर देंगे। पीपल्स पार्टी कहती है सवाल ही पैदा नहीं होता, हम एक ढेला भी दें। और उन्होंने अपने सारे सिंधी सेक्रेटरीज सबको तैयार किया हुआ है, वो जाते हैं इरसा में, जाके बैठते हैं, इधर बैठते हैं, लड़ते हैं कि एक ढेला, इतना सा पानी आपको नहीं जी। कालाबाग डैम के ऊपर भी उन्होंने रोका हुआ है, कैनाल्स के ऊपर भी ताज़ा इशू है। अब मैं आ रहा हूँ, अभी लेटली जो कैनाल्स का इशू शुरू हुआ है, दैट्स द थर्ड इशू, कि वो कहते हैं हमने ओवर 1 मिलियन एकर्स आबाद करना है एक डेजर्ट के अंदर, हमें कैनाल्स चाहिए, पानी चाहिए। सिंध कहता है सवाल ही पैदा नहीं होता, ओवर माई डेड बॉडी, ये पानी हमारा है, हम नहीं देंगे। तो दैट इज ऑल्सो चुभदा पे। और मगर अब उन्होंने काम तो अभी चलाना है ना, गवर्नमेंट को तो टाइट करना है ना। तो मेरा ख्याल है इसलिए एक तो ये कि, और आपको पता है जो ज़ुबान आसिफ ज़रदारी साहब ने जर्नैलों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की थी नॉट सो लॉन्ग अगो, वो भूलना नहीं चाहिए आपको। अब एक बात बताऊँ, एस्टैब्लिशमेंट भूलती नहीं है जी, वो फाइल मोटी होती जाती है। एलिफेंट्स मेमोरी, एलिफेंट्स मेमोरी, इट इज़ द एलिफेंट इन द रूम, और उसकी मेमोरी भी एलिफेंट है। और मैं ये भी बता दूं, को फाइल में जो चीज़ चली जाती है ना, वो निकलती नहीं है वहाँ से। मीनिंग कि गलत चीज़ भी चली जाए ना, वो नहीं निकलती, वो उत्थी रहती है। तो जो अगला बंदा आंदा है वो देखता है फाइल, तो जब आफ्टर इज फिनिश रीडिंग द फाइल, वो ज़हन क्लियर हो जाता है कि बंदा नहीं ठीक, हालांकि वो बंदा आप ही का हो, मगर वो फाइल के अंदर इतना कुछ आ जाता है उसके खिलाफ, हक में कुछ नहीं आता। ठीक। और 90% ये होता है कि अफवाहें, कि वो फलाना जो है बड़ा वुमनाइजर है, फलाना बड़ा ड्रंकर्ड है, फलाना जो है वो बड़ा। इन
चीजों के ऊपर बहुत होता है। इल रिप्यूटेड कैरेक्टर है, फलाना बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है, फलाना बड़ा ये है, उसके ऊपर तो ये भी इल्जाम है कि फॉरेन पावर्स के साथ इन टच एंड सो ऑन। मैं क्या बताऊं, क्योंकि सारा कुछ खादिम के जरिए के बारे में भी इसी किस्म की चीज़ें लिखी हुई हैं। मैंने एक दफ़ा पूछा था एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को, अच्छा। मैं कह रहा मेरी फाइल तो दिखा दियो। अच्छा, मैं उस वक्त गवर्नमेंट में था। ओके, तो आपको दिखा दी गई? नहीं, उन्होंने कहा सर जी रह नहीं दियो। मैं कहा क्यों यार, दिखा तो दे, और बड़ी गलत चीज़ां होंगी तो और कहा सर तुसी रहन दियो, वो तो एडी मोटी फाइल है थोड़ी, तुसी की देखोगे ਉਹਦੇ। मैं क्या मैं की कीता? वो ठीक है सर, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, तुसी कीता या नहीं कीता, फाइल एडी मोटी। ऑब्जर्वेशन पे है ना आपके हवाले से, जो भी है। तो मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि सबकी फाइलें इतनी हैं। अच्छा, लेकिन फिर भी आप सीएम थे ना उस वक्त, फिर भी नहीं, मतलब है वो फाइल अपनी जगह पे है, अपनी जगह पर मौजूद रहती है, मौजूद है, वो मौजूद है, फेरे लगते रहते हैं, वो मौजूद है, फाइल जो है बढ़ती जाती है। अच्छा, आज के प्रोग्राम के बाद भी एक और दो तीन चीजें उसमें आ जाएंगी। तो अब बात ये है कि दैट्स द वे द एस्टैब्लिशमेंट वर्क्स। क्या आपने मेरे को एलिफेंट बोला? अब वो किसी तो दो दफा एलिफेंट तो नहीं किया, ठीक है। तो शायद आई होप कि तुम्हारा भी नाम आ जाए। नहीं, मैं किसी ओहदे के लिए उम्मीदवार ही नहीं हूँ कभी। नहीं, देखिए एस्टैब्लिशमेंट डजंट टेक रिस्क्स। जो कुछ है पा दो, फिर बाद देखेंगे कि इन्हू ना लेके चलना है, ठीक है, इन्हू न्यूट्रलाइज करना है, इन्हू आउट करना है, इन्हू इन करना है, ठीक। तो वो डायलॉग चलती रहती है। चले उस लैब के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन। टू कंक्लूड, कोई किसी किस्म की सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं करेगी, धक्के लगाएगी, ये करो वो करो, ये सही नहीं हो रहा, क्योंकि डायरेक्टली कहना भी ज़रा शर्मिंदगी होती है दोस्तों। अब कैसे जनरल साहब आके प्राइम मिनिस्टर को और पाजी की करते पे हो, बाहर निकलो, तो नहीं कह सकते ना, वो एक प्रोटोकॉल होती है। जी जी। तो फिर वावड़ा साहब जो है, बिलावल साहब जो है, फलाना जो है, तो बहुत से मोहरे होते हैं बात करने के लिए। अच्छा, ठीक है, इशारा होता है कि नून लीग बड़ा अच्छा, ये नहीं कहते कि जाएं जाके नून लीग के खिलाफ बात करें, ठीक है, ऐसे कभी नहीं होता। होता ये है कि ये नून लीग क्या कर रही है आजकल जी, दे आर नॉट पुलिंग देयर वेट। इशारा किया कि वी आर नॉट हैप्पी, ओके, सवाल ही पूछ लिया, तो आपका क्या ख्याल है? ये नून लीग वाले जो है थोड़े लेजी हैं, थोड़े आप सब खिलाफ हो गए, तो फिर आप उसके से लेके सिग्नल तो आप शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से दे डील विद द मीडिया एंड विद एवरीबॉडी एल्स, चले, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट्स इन ऑल दिस, ना, that's their job to be experts in to make something countering out of it and doing various things. Okay. तो अब so I just want to tell you, नून लीग को कोई खतरा नहीं है किसी किस्म का। बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन रहे, ठीक, वाडा साहब थोड़ी दिन ये गरजेंगे, उसके बाद फिर चुप हो जाएंगे। जब नून लीग थोड़ी टाइट होकर काम करना कर देगी, फिर वाडा साहब अपना फोकस एक दफ़ा फिर इमरान खान की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, और एंड सो ऑन। तो मगर वाडा साहब इज़ दी वो कहते हैं ना द वेदर कॉक, वो होते हैं ना जो कि मौसम का हाल बताते हैं। हाँ, मौसम का हाल बताने वाले। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वाडा साहब की बात कंपल्सरी होनी चाहिए सुनना। वाडा साहब की बातों से अगर आपने उनको लिटरली ले लिया कि जो कह रहे हैं ये 100% ऐसे ही है, तो यू आर इन ट्रबल। और अगर आपने इग्नोर कर दिया तो यू आर इन ट्रबल, ठीक है। आपने वो सुनना है, आपने सुनना है और सोचना है कि इसमें से कितनी डिलिबरेटली किया जा रहा है और कितनी हकीकत है और कितनी अफसाना है, ले जाना कहाँ चाह रहे हैं। तो मगर वाडा साहब इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, ठीक है, एंड वेदर कॉक गूगली कराते हैं, एंड वाडा साहब इज़ जबरदस्त एक्टर, एंड वो जो ड्रामा करते हैं, अनदर हैंडसम मैन। हाँ, ये इस मुल्क में हैंडसम मैन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, वाडा साहब भी कोई बोटॉक्स नहीं कराते? नहीं कराते।